नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से द वर्ल्ड स्काई वेदर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में दिसंबर माह 2025 के दौरान भारत के हर हिस्से में किस प्रकार मौसमी हलचल देखने को मिल सकती है, उसके बारे में एक विस्तृत और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, जिसमें आपको हर मौसमी प्रणाली के बारे में जानकारी देंगे जो कि आने वाले दिनों के दौरान भारत में सक्रिय होगी। जैसे कि आने वाले दिनों में एमजीओ की दस्तक इंडियन ओशन में होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। तो आप सभी को पता होगा, एमजीओ की दस्तक के साथ ही ट्रॉपिकल वेदर एक्टिविटीज़ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बढ़ती हुई देखी जाती है। तो जैसे ही बढ़ती हुई हलचल होगी, नए वेदर सिस्टम का निर्माण होगा दोनों ही समुद्रों में, तो क्या बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में आने वाले दिनों के दौरान चक्रवाती तूफान उभर सकते हैं और उनका असर देश के किन हिस्सों में हो सकता है या नहीं, इसके बारे में इस वीडियो में पूरी तरह से जानकारी दी जाएगी। साथ ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का भी पूर्वानुमान इसी वीडियो में दिया जाएगा कि इस पूरे माह में उत्तर पश्चिम भारत में कितने पश्चिमी विक्षोभ आएंगे और उनका असर उत्तर और मध्य भारत के हिस्सों में किस प्रकार देखने को मिलेगा। तापमान का विश्लेषण भी किया जाएगा कि देश के किन हिस्सों में इस पूरे 30 दिनों के दौरान सामान्य से कम तापमान रहेंगे और कहां-कहां सामान्य से अधिक रह सकते हैं। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो सबसे पहले जो मैप आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह मैप 1 दिसंबर से लगाकर 15 दिसंबर के मध्य देश भर में बनने वाले मौसमी सिस्टम व उनसे होने वाली बारिश को लेकर बनाया गया है। इस मैप को देखकर आप समझ गए होंगे कि बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में 15 दिसंबर से पहले कोई बड़ी मौसमी प्रणाली उभरती हुई नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन छोटी छोटी मौसमी प्रणालियां दोनों ही समुद्रों में उभरेगी और 9 से 14 दिसंबर के मध्य के समय में बंगाल की खाड़ी के काफ़ी दक्षिणी हिस्सों पर एक नया चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनता हुआ देखा जाएगा, जो कि हो सकता है कुछ समय के लिए एक लो प्रेशर एरिया का रूप भी ले ले। हालांकि उस चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र के प्रभाव की वजह से भारत के दक्षिणी हिस्सों में लगभग उस दौरान तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्से और केरल के कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां इस मौसमी प्रणाली की वजह से देखने को मिल सकती है, क्योंकि यह मौसमी प्रणाली लगभग श्रीलंका के कोस्टल इलाकों की तरफ ही आगे बढ़ती हुई देखी जाएगी। शेष भारत में इस मौसमी प्रणाली का कोई विशेष असर होने की संभावनाएं नहीं दिखाई दे रही है। वहीं उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों पर इस पूरे समय अवधि के दौरान 3 से 4 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दस्तक देंगे, जिसमें पहला पश्चिमी विक्षोभ 5 से 7 दिसंबर के मध्य के समय में दस्तक देगा और दूसरा पश्चिमी विक्षोभ 8 से 13 दिसंबर के मध्य के समय में उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों पर दस्तक देता हुआ देखा जाएगा, जिसका कोई विशेष असर उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों में होने की संभावनाएं नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में, जिसमें जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के उत्तरी हिस्से हैं, वहां इन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर निश्चित रूप से देखा जाएगा। कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां इन तीनों ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से 5 से 12 दिसंबर के मध्य के समय में रुक रुक कर देखी जाएगी। लद्दाख और गिलगित बालूचिस्तान में निश्चित रूप से काफी अच्छा असर रहेगा और कई इलाकों में हल्की से मध्यम बर्फबारी की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। उत्तराखंड के भी उत्तरी हिस्सों में इन तीनों ही पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। हालांकि तीनों ही राज्यों के दक्षिणी हिस्सों में इन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का कोई विशेष असर होने की संभावना नहीं है। केवल बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और हल्की बारिश की गतिविधियां कुछ स्थानों पर दर्ज हो सकती है। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के विभिन्न हिस्सों में 7 से 13 दिसंबर के मध्य के समय में बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और ऊंचाई वाले से बादलों से लगाकर मध्यम ऊंचाई तक के बादल इन राज्यों के कई हिस्सों में छाएंगे इन कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से। हालांकि इन बादलों की आवाजाही की वजह से निश्चित रूप से धूप का असर कम होगा, लेकिन बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं इन बादलों की वजह से इन सातों ही राज्यों के किसी भी क्षेत्र में बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है। हो सकता है पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी की गतिविधियां इन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से देखने को मिल जाए, लेकिन बड़े पैमाने पर बारिश होने की संभावनाएं इन तीनों ही राज्यों में दिखाई नहीं दे रही है। इसके अलावा 14 से 17 दिसंबर के मध्य के समय में भी उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों पर एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की दस्तक होने की संभावना है, जिसको कई मॉडल्स कैप्चर कर रहे हैं और CMC और ECM AI मॉडल के अनुसार
उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के भी कुछ स्थानों पर हल्की या फिर मध्यम बारिश की गतिविधियों के रूप में दर्ज हो सकता है। लेकिन ऐसा होगा या नहीं, इसके बारे में अभी पूरी तरह से सटीकता नहीं आई है और 14 से 17 दिसंबर के मध्य के समय में आने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में तो निश्चित रूप से रहेगा, लेकिन मैदानी हिस्सों में फिलहाल उसका असर होने की संभावनाएं 30 से 40% ही बनती हुई दिखाई दे रही है और आने वाले दिनों में इसमें चेंजेस भी निश्चित रूप से देखने को मिल सकते हैं। हालांकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस निश्चित रूप से उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों को प्रभावित कर सकता है। तो आप सभी समझ गए होंगे 15 दिसंबर से पहले 7 से 12 दिसंबर के मध्य के समय में उत्तर भारत पर 3 कमजोर पश्चिमी विक्षोभ आएंगे और 14 से 17 दिसंबर में उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों पर एक मध्यम प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ आ सकता है। तो उत्तर भारत के पहाड़ी हिस्सों में सामान्य बारिश होने का पूर्वानुमान है। मैदानी हिस्सों में भी लगभग सामान्य के आसपास बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर सामान्य से कम भी होने की संभावना है, लेकिन ओवरऑल सामान्य ही होने की संभावना है, क्योंकि इस समय में उत्तर भारत में कोई विशेष बारिश की गतिविधियां नहीं होती है, जिसकी वजह से एवरेज भी काफ़ी कम है। वहीं बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के इलाकों की बात करें तो यहाँ इस पूरे लगभग अगले 10 दिनों के दौरान मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि बादलों की आवाजाही अगले 3 से 4 दिनों के दौरान निश्चित रूप से यहाँ भी कई स्थानों पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो चक्रवाती तूफान दितवा था, अभी वह कमज़ोर होकर तमिलनाडु के आंतरिक हिस्सों में एक चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के रूप में बना हुआ है, जिसकी वजह से तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी, जिसकी वजह से कुछ ऊंचाई वाले बादलों का प्रभाव पूर्वी भारत के भी कई हिस्सों में देखने को मिल सकता है अगले 2 से 3 दिनों के दौरान। लेकिन उन बादलों की आवाजाही की वजह से धूप का असर ही कम होगा, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट निश्चित रूप से होगी, लेकिन कोई बारिश होने की संभावनाएं पूर्वी भारत और मध्य भारत में भी 15 दिसंबर से पहले नहीं दिखाई दे रही है। उत्तर पूर्वी भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम के कुछ स्थानों पर इन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हल्की बारिश की गतिविधियां 15 दिसंबर के पहले रुक रुक कर देखने को मिल सकती है, लेकिन कोई खास बारिश की गतिविधियां उन हिस्सों में भी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो लगभग देश में मौसम स्टेबल ही रहने की संभावनाएं रहेंगी। लेकिन जो तापमान की बात करें तो तापमान अभी फिलहाल उत्तर भारत में एक बार फिर से काफ़ी कम हो चुके हैं। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान तापमान की स्थिति उत्तर भारत के कई हिस्सों में 4 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच न्यूनतम तापमान के रूप में दर्ज होगी। कुछ स्थानों पर 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच भी न्यूनतम तापमान दर्ज हो सकते हैं, जो कि पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के हिस्से हो सकते हैं। वहीं अगर 15 दिसंबर तक की बात की जाए तो उत्तर भारत और मध्य भारत के कई स्थानों पर 15 दिसंबर तक रुक रुक कर तापमान जो कि न्यूनतम होंगे वह लगभग 4 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच कई इलाकों में दर्ज होंगे, यानी कि 30 से 40% हिस्सों में इस रेंज में तापमान दर्ज होंगे। वहीं 50 से 60% हिस्सों में न्यूनतम तापमान उत्तर और मध्य भारत के वहाँ लगभग 7 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच ही दर्ज होते रहेंगे। लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की फ्रीक्वेंसी बढ़ने की वजह से बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और तापमान में फ्लक्चुएशंस निश्चित रूप से 15 दिसंबर से पहले उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत के भी कई हिस्सों में देखने को मिल सकते हैं। सो ओवरऑल शीतलहर का प्रभाव मध्य प्रदेश, गुजरात के उत्तरी हिस्से, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और बिहार के कुछ स्थानों पर अगले 5 से 15 दिनों के दौरान देखने को मिल सकता है। वहीं ओडिशा, पश्चिम बंगाल में भी कुछ स्थानों पर हल्की शीतलहर चल सकती है। अब आप अपनी स्क्रीन पर जो मैप देख रहे हैं, यह मैप 16 दिसंबर से लगाकर 31 दिसंबर के मध्य देश भर में बनने वाली मौसमी प्रणालियां व उनसे होने वाली बारिश को लेकर बनाया गया है। तो जिस प्रकार आपको पहले बताया था, एमजीओ की दस्तक इंडियन ओशन में 15 दिसंबर के बाद होने की संभावनाएं कई मॉडल्स के द्वारा जताई जा रही है। तो अगर एमजीओ की दस्तक इंडियन ओशन में होती है तो बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर एक बार फिर से सक्रिय होते हुए देखे जाएंगे, जिसकी वजह से दोनों ही समुद्रों में मौसमी प्रणालियां उभर सकती है। अरब सागर में 24 से 28 दिसंबर के मध्य के समय में एक नया लो प्रेशर एरिया बनने की संभावनाएं रहेंगी। वहीं बंगाल की खाड़ी में मध्य दिसंबर के बाद धीरे धीरे हलचल बढ़ने की संभावना है और विशेष रूप से 18 से 31 दिसंबर के मध्य के समय में बंगाल की खाड़ी में एक नया मजबूत सिस्टम बन सकता है। ऐसा पूर्वानुमान ECMAI का है। वहीं ECM और CFS मॉडल लगातार इसी प्रकार के संकेत दे रहे हैं।
यानी कि मध्य दिसंबर के बाद से दिसंबर के अंतिम सप्ताह में बंगाल की खाड़ी में धीरे धीरे हलचल बढ़ेगी और 20 दिसंबर के बाद आगे एक मजबूत सिस्टम उभर सकता है, जिसमें भी मजबूत सिस्टम उभरने की संभावनाएं 22 से 31 दिसंबर के मध्य के समय में विशेष रूप से बंगाल की खाड़ी में दिखाई दे रही है। हालांकि अभी ऐसा होने की संभावना 40 से 50% तक बनती हुई दिखाई दे रही है और आने वाले दिनों में इसमें निश्चित रूप से थोड़े बहुत चेंजेस भी होंगे, तो सिस्टम बनने की डेट्स में थोड़े बदलाव भी हो सकते हैं और सिस्टम की इंटेंसिटी में भी थोड़े चेंजेस हो सकते हैं। CFS मॉडल के अनुसार उस समय में बंगाल की खाड़ी में एक मजबूत डिप्रेशन या फिर चक्रवाती तूफान उभर सकता है। ECM के वीकली प्रेसिपिटेशन चार्ट में भी लगातार उस सिस्टम को लेकर संकेत मिल रहे हैं और बंगाल की खाड़ी में दिसंबर माह के अंतिम 10 दिनों में एक मजबूत डिप्रेशन या फिर चक्रवाती तूफान उभरने के लिए ECM मॉडल भी लगातार संकेत दे रहा है। इसीलिए द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल ने भी उस वेदर सिस्टम को अपने मैप में इंक्लूड किया है, लेकिन अभी मेरे अनुसार उस सिस्टम के बनने की संभावनाएं केवल 40 से 50% तक दिखाई दे रही है और आने वाले दिनों में जैसे जैसे उस वेदर सिस्टम को लेकर संभावनाएं पूरी स्पष्ट होगी, आपको लगातार द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल जानकारी देते रहेंगे। हालांकि अक्टूबर और नवंबर माह का जो मौसम पूर्वानुमान द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल ने अलग से दिया था, उनमें जो भी मौसमी प्रणालियाँ द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल ने बनने की संभावनाएं जताई थी, ईश्वर की कृपा से लगातार वह दोनों ही वीडियो में जो मौसमी प्रणाली बनने का जिक्र किया गया था वह सभी मौसमी प्रणालियां बनी और पिछले 2 माह में 3 से 4 चक्रवाती तूफान भी बनते हुए देखे गए, जिनका असर दक्षिण भारत और पूर्वी भारत में निश्चित रूप से देखा गया। तो हम उम्मीद कर सकते हैं दिसंबर माह के अंतिम 10 दिनों में बंगाल की खाड़ी में जो मजबूत सिस्टम बनने की संभावना है, अगर वह सिस्टम बन जाता है तो पूर्वी भारत और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में उस सिस्टम का असर होने की संभावना रहेंगी। अभी फिलहाल उस सिस्टम की इंटेंसिटी को लेकर और उसके लैंडफॉल को लेकर पूरी तरह से स्पष्टता नहीं आई है। हालांकि दिसंबर माह में जो भी सिस्टम बनते हैं उनका निश्चित रूप से असर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में ही रहता है और ट्रैक भी लगभग इन्हीं क्षेत्रों के आसपास रहता है। तो दिसंबर माह के अंतिम दिनों में लगभग तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश में सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के भी अलग अलग हिस्सों में बारिश होने की संभावनाएं इस सिस्टम की वजह से बन सकती है, क्योंकि उस दौरान वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों पर आएंगे, जिसका इंटरेक्शन इस वेदर सिस्टम के साथ हो सकता है और यह सिस्टम या फिर उत्तर की तरफ भी बढ़ सकता है। जो भी परिस्थिति होगी लगातार आपको आगे जानकारी दे दी जाएगी। 18 से 22 दिसंबर के मध्य के समय में और 26 से 30 दिसंबर में उत्तर पश्चिम भारत में 2 से 3 पश्चिमी विक्षोभ और आएंगे और उनका असर उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी हिस्सों में भी निश्चित रूप से होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। तो उन दोनों ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से उत्तर भारत के पहाड़ी हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के हिस्से हैं। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात के उत्तरी हिस्सों तक भी उन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश होने की संभावनाएं खंड बारिश की गतिविधि के रूप में बनती हुई दिखाई दे रही है। कई मॉडल्स इन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की इंटेंसिटी को लेकर संकेत दे रहे हैं। तो हम उम्मीद कर सकते हैं दिसंबर माह के दूसरे पखवाड़े में उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी हिस्से, वहीं मध्य भारत के भी कुछ स्थानों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस प्लस सिस्टम की वजह से बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। तापमान की स्थिति फ्लक्चुएशंस में रहेगी, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी आएंगे और सिस्टम भी बंगाल की खाड़ी में बनेंगे, जिसकी वजह से बादलों की आवाजाही रहेगी। अधिकतम तापमान उत्तर, मध्य, पूर्वी और दक्षिण भारत के यानी कि लगभग भारत के ज़्यादातर हिस्सों में सामान्य के आसपास ही रहने की संभावना है, लेकिन उत्तर पश्चिम भारत के कुछ स्थानों पर सामान्य से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस कम भी अधिकतम तापमान दर्ज हो सकते हैं। न्यूनतम तापमान 4 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच देश के ज़्यादातर हिस्सों में इस समय में दर्ज हो सकते हैं, जिसमें भी उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत के हिस्सों में ही इस प्रकार तापमान की स्थिति न्यूनतम तापमान के रूप में विशेष रूप से दर्ज हो सकती है। तो आप सभी को समझ आ गया होगा अगले 1 माह में देश भर में किस प्रकार मौसमी हलचल देखने को मिल सकती है। अब आप अपनी स्क्रीन पर जो मैप देख रहे हैं, यह एक छोटी सी समरी वीडियो के लास्ट में हर बार दी जाती है। तो इस समरी में फर्स्ट पॉइंट है, अ न्यू साइक्लोनिक सर्कुलेशन विल फॉर्म इन बे ऑफ बंगाल बिटवीन 9th दिसंबर टू 14th दिसंबर। 9 से 14 दिसंबर के मध्य के समय में बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्सों पर एक नया चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनेगा। 3 to 4 न्यू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस विल इम्पैक्ट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, मेनली हिली स्टेट्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट 10 डेज। अगले 10 दिनों के दौरान 3 से 4 पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों को पर आएंगे, जिनका विशेष असर उत्तर भारत के पहाड़ी हिस्सों में ही देखने को मिलेगा। Another depression or a cyclone may form in Bay of Bengal between 18th December to 31st December। 18 से 31 दिसंबर के मध्य के समय में बंगाल की खाड़ी में एक नया मजबूत सिस्टम बन सकता है।
2 or 3 western disturbance may impact parts of north and central India during the second half of December। 2 से 3 पश्चिमी विक्षोभ दिसंबर माह के दूसरे पखवाड़े में उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी हिस्से, पहाड़ी हिस्से, वहीं मध्य भारत के कुछ स्थानों को प्रभावित कर सकते हैं। Parts of northwest India, central India and east India may experience waves of cold wave during the first month। अगले एक माह के दौरान उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के हिस्सों में रुक रुक कर शीतलहर की गतिविधियां कई इलाकों को प्रभावित कर सकती है, जिसमें न्यूनतम तापमान कई हिस्सों में 4 से 8 डिग्री सेल्सियस और कुछ स्थानों पर इससे भी कम दर्ज हो सकते हैं। मिनिमम टेम्परेचर एंड मैक्सिमम टेम्परेचर विल रिमेन इन नॉर्मल और बिलो नॉर्मल कैटेगरी ओवर मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया विद सम अबव नॉर्मल कैटेगरी ओवर साउथ इंडिया। इस माह में उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत में तापमान सामान्य व सामान्य से कम ही रहने की संभावना है। हालांकि